हेलो स्टूडेंट, आई एम सोनम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अपना विद्यालय। आज के इस वीडियो में हम आप सभी को बताएंगे क्लास 10 साइंस प्री बोर्ड परीक्षा 2026 का बिल्कुल 100% वायरल पेपर बताने वाले हैं। ये जो पेपर है ये सभी जगह बिल्कुल वायरल हो चुका है। ठीक है, सभी स्कूलों में, सभी कॉलेजों में बिल्कुल ये सेम टू सेम पेपर आ रहा है। तो जितने भी बच्चे प्री बोर्ड एग्जामिनेशन का ये साइंस के क्वेश्चन पेपर को पूरा तैयार करके जाएंगे ना, वो प्री बोर्ड एग्जाम में साइंस में पूरे के पूरे टॉपर बन के आएंगे। ये मेरी 100% गारंटी है। पूरे नंबर छाप करके आएंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हम आप सभी को जो प्री बोर्ड एग्जामिनेशन का पेपर बता रहे हैं साइंस का ना, ये 100% बिल्कुल वायरल हो चुका है। सभी जिलों में बिल्कुल यही पेपर आ रहा है सभी जगह पे। ठीक है, तो जितने भी बच्चे इस पेपर को तैयार करके जाएंगे वो पूरे के पूरे 100% गारंटी के नंबर छाप करके आएंगे और पूरे यहाँ पे उत्तर के साथ हम आप सभी को बताएंगे। तो सबसे पहले आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए और आप लोग इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए। सबसे पहले यहाँ पे आपको अपना नाम लिख लेनी है, यहाँ पे आपको अनुक्रमांक लिख देनी है। उसके बाद देखिए, ये जो आपका प्री बोर्ड परीक्षा होता है ना, इसमें आपको जो समय मिलता है ये बोर्ड की तरह ही मिलता है। इसमें भी आपको 3 घंटे 15 मिनट का समय दिया जाता है। ठीक है, और बिल्कुल ये पूर्णांक 70 का रहेगा और कहीं कहीं आपको 80 को भी देखने को मिल जाएगा। तो पूर्णांक को लेकर आपको टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि पूर्णांक में अंतर देखने को मिल सकते। उसके बाद देखिए, ये जो प्री बोर्ड परीक्षा का पेपर होता है ना, ये आपके बोर्ड की तरह ही होता है। ठीक है, यानी ये आपको बोर्ड के लिए तैयार करता है। जैसे बोर्ड एग्जाम में आपके क्वेश्चन आते हैं, उसी तरह प्री बोर्ड के पेपर में पूरा क्वेश्चन आया हुआ है। और उसके बाद ये जो प्री बोर्ड एग्जाम होता है ना, इसमें आपका पहले पार्ट से लेकर पूरे लास्ट चैप्टर तक के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे बोर्ड एग्जाम में पूरे किताब से क्वेश्चन आता है, ठीक है, उसी तरह से। और यहाँ पे आपका जो प्री बोर्ड परीक्षा है ये आपके बोर्ड एग्जाम से 1 मंथ पहले चलता है। ठीक है, तो ये सभी स्कूल कॉलेज में ये एग्जाम चल रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पेपर होता है। तो आप सभी लोग इस पूरे क्वेश्चन पेपर को ध्यान से साइंस के तैयार कर लीजिए। साइंस में पूरे नंबर आप लोग लेकर के आओगे। सबसे पहले देखिए, आपको प्रारंभ के 15 मिनट जो है परीक्षार्थी को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। तो आप लोग 15 मिनट में इस पूरे क्वेश्चन पेपर को ध्यान से जरूर पढ़िए। खंड अ है जिसमें बहुविकल्पी प्रश्न है, और ये आपका जो यानी साइंस है ये 3 जो है खंडों में विभक्त है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, तीनों से रिलेटेड सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव आपके प्री बोर्ड में भी आएगा और आपके बोर्ड एग्जाम में भी पूछा जाएगा। तो सबसे पहले इसमें 20 बहुविकल्पी क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, और ये आपका 20 क्वेश्चन आपके बोर्ड में भी आएगा। और यहाँ पे उपखंड क है सबसे पहले, यानी फिजिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है। पहला क्वेश्चन देखिए, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसमें जितने भी क्वेश्चन है सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और हम आप सभी को बता दें, जितने भी ये बच्चे देख रहे वीडियो, ठीक है, उनके लिए तो यानी जो प्री बोर्ड एग्जाम अभी नहीं दिए हैं तो उनके लिए ये 100% वीडियो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 100% इसमें इस पेपर से क्वेश्चन आपके प्री बोर्ड में आएगा। उसके बाद हम आपको बता दें कि 30% क्वेश्चन इसी पेपर से आपके बोर्ड एग्जाम में भी पूछा जाएगा। ठीक है, तो जितने भी बच्चे इसको देख रहे हैं बिल्कुल ध्यान से देखें, क्योंकि 30% इनकी साइंस की तैयारी मात्र इस पेपर को देखने से बोर्ड एग्जाम की हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए, पहला क्वेश्चन दिया है कि कोई दर्पण किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा बनाता है, तो वो दर्पण कौन सा है। ठीक है, वो कौन सी दर्पण हो जाएगी। तो हम आपको बता दें कि ये समतल और उत्तल जो है यही दोनों दर्पण हैं जो वस्तु का प्रतिबिंब सदैव क्या करती है, सीधा बनाती है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी राइट है। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि सामान्य आग के लिए दूर बिंदु होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फिक्स क्वेश्चन है। ये आपके बोर्ड के पेपर में भी ये क्वेश्चन साइंस में आएगा। तो देखिए, सामान्य आग के लिए जो दूर बिंदु होती है वो अनंत होती, इनफाइनाइट। ठीक है, और बाकी निकट स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है, अगर ये पूछा जाएगा तो वो 25 सेमी होती है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट है। क्वेश्चन देखिए तीसरा है, किसी चालक में 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, तो 2 सेकंड में चालक से गुजरने वाले आवेश की मात्रा होगी। कितनी आवेश की मात्रा होगी। तो सबसे पहले देखिए, Q बराबर सूत्र होता है I इंटू टी। अब यहाँ पे क्या है, 2 एम्पियर का मतलब I का मान यहाँ पे 2 दे दिया और T सेकेंड ये भी 2 दे दिया। तो यहाँ पे Q बराबर कितना आ जाएगा, 2 दूना के 4। ठीक है, और यहाँ पे आवेश का मात्रक कुलाम होता है, तो 4 कुलाम। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए राइट हो जाएगा। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर चौथा दिया है, प्रेरित विद्युत धारा की दिशा ज्ञात करने का नियम है। इसमें से कौन सी नियम है।
तो देखिए फ्लेमिंग के बाद जो दाएं हाथ का नियम है ना, इसी से प्रेरित विद्युत धारा की दिशा को निकाला जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट है। क्वेश्चन 5 है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके बोर्ड में कई बार आ चुका है, इस बार भी 100% बोर्ड के पेपर में आएगा साइंस में। तो देखिए ये जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है ये टेस्ला होता है, लेकिन इसमें अगर टेस्ला नहीं दिया है ना तो इसमें न्यूटन बटे एम्पियर मीटर यही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 6 है, विद्युत विभवांतर का मात्रक है। विद्युत विभवांतर या विद्युत धारा, ठीक है, प्रतिरोध का मात्रक, ये सब आपके पेपर में जरूर एक मात्रक पूछा जाएगा। तो देखिए विद्युत विभवांतर का मात्रक वोल्ट होता है, वी। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है 7 नंबर का, एक गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या 30 सेमी है, इसकी फोकस दूरी होगी, ठीक है, यह बराबर क्या होता है r/2। तो इसी पर आप सभी को निकालना है, इसकी फोकस दूरी आपको निकालना है, और यहाँ पे त्रिज्या दे दिया r यानी त्रिज्या 30/2, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ गया 15 सेमी, यही क्या हो गया, इसका यहाँ पे फोकस दूरी निकल गई। तो 15 सेमी वाला ऑप्शन यहाँ पे बी है, यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट। उपखंड ख यानी यहाँ से आपका केमिस्ट्री रसायन विज्ञान से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं। सबसे पहले 8वां नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे कि निम्नलिखित में से अम्लीय लवण कौन सा है, इसमें से अम्लीय लवण कौन से हैं। यहाँ पे देखिए आपके सामने 4 ऑप्शन है, जिसमें से अम्लीय लवण जो है यहाँ पे NaHSO4 है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर देखिए 9 नंबर का ख कि Fe2O3 प्लस 2L और रिएक्शन करके Al2O3 प्लस 2Fe यह अभिक्रिया किस प्रकार की है, यानी ये किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो ये जो अभिक्रिया है ना, ये एक प्रकार का संयोजन अभिक्रिया। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट है। क्वेश्चन नंबर 10वां है, देखिए एल्यूमिनियम की सतह पर ऑक्सीजन परत बनाना क्या कहलाता है। तो ये जो है ये कहलाता है एनोडिंग, ठीक है, क्या कहलाता है, एनोडिंग। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए राइट हो जाएगा। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट सभी क्वेश्चन है, और इससे पहले हम आपके क्लास 10th प्री बोर्ड एग्जामिनेशन के ऑल सब्जेक्ट के पेपर, वायरल पेपर को बता चुके हैं। अगर आप लोग नहीं देखिए तो चैनल पे विजिट करके जरूर देखिए, हमने प्लेलिस्ट क्रिएट किया, वहां से देखिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 11 है, चिप्स के पैकेट में भरी जाने वाली गैस है। आप लोग जब भी 5 रुपए वाली या कोई भी चिप्स खरीदोगे तो देखोगे कि जितना चिप्स उसमें है उससे भी ज्यादा उसमें वो फूला होता है, उसमें गैस भरा होता है, ठीक है। तो आखिरकार गैस क्यों भरा जाता है और वो कौन सी गैस होती है, यहाँ पे पूछ रखा है। तो देखिए वो है नाइट्रोजन गैस, ठीक है। नाइट्रोजन गैस इसलिए भरी जाती है उसमें कि उसमें जो भी है, चिप्स है, कुरकुरे, कुछ भी है, वो जल्दी खराब ना हो, ठीक है। तो इसलिए उसमें नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। ऑप्शन नंबर बी राइट है। क्वेश्चन नंबर 12 है, क्षारीय विलयन का पीएच मान है, यानी क्षारीय विलयन का पीएच मान कितना होता है, ठीक है, यहाँ पे पूछ रखा है। तो देखिए क्षारीय विलयन का पीएच मान ना 7 से अधिक होता है, और अम्लीय विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है, और उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है, 7 होता है, ठीक है। तो जल का पीएच मान कितना होता है, 7 होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी राइट हो जाएगा। क्षारीय विलयन का पीएच मान यहाँ पे कितना हो जाएगा, 7 से अधिक, और शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। ये आप लोग के पेपर में क्वेश्चन आता है, तो इसको भी तैयार कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 13 अधातु है, इसमें से कौन सी ऐसी है तत्व जो अधातु थे, एफ, ठीक है, यही ऑप्शन नंबर बी राइट है। उसके बाद उपखंड ग, यहाँ से जीव विज्ञान से क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है। 14 नंबर का क्वेश्चन है कि मेंडल के अनुसार मटर के शुद्ध लंबे पौधे का जीन प्रारूप होता है। इसका जीन प्रारूप जो होता है वो यानी कैपिटल टीटी होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट है। अगला क्वेश्चन नंबर 15 है, स्वपोषी पोषण हेतु क्या आवश्यक है। स्वपोषी पोषण हेतु देखिए यानी कि पहले कि कार्बन डाइऑक्साइड और जल आवश्यक है, उसके बाद क्लोरोफिल जिसको पढ़हरिम कहते हैं, उसके बाद सूर्य का प्रकाश, यानी इनमें से सभी, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी राइट है, यानी ये सभी ले करके तभी पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं, और वो एक स्वपोषी पोषण कहलाता है, ठीक है। तो वही चीज़ है यहाँ पे, जब भी आपको ये ऑप्शन दिखे ना, इनमें से सभी यही ऑप्शन आपको चुन लेना है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 16 है कि मूत्र निर्माण होता है, कहाँ पे होता है। तो देखिए ये जो होता है ना, ये बिक में होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट है। क्वेश्चन नंबर 17 है, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। लार में देखिए यहाँ पे जो एमिलेस है ना, यही पाया जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट है, एमिलेस। अगला क्वेश्चन 18, हीमोग्लोबिन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
हीमोग्लोबिन शोषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट है। क्वेश्चन नंबर 19 है, वृक्कों का कार्य होता है। तो देखिए वृक्क का कार्य होता है उत्सर्जन, जैसा कि उत्सर्जन होता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे हो रहा है ना कि मूत्र का निर्माण कहाँ पे हो रहा है, वृक्क में हो रहा है, तो ये वृक्क का उत्सर्जन यानी यहाँ पे ये मूत्र का उत्सर्जन कर रहा है, ठीक है। तो ये क्या है, उत्सर्जन कार्यों में इसका कार्य होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 है, परागकोश में होते हैं। परागकोश में क्या होता है, तो परागकण होता है। ऑप्शन नंबर डी राइट है। तो इस तरीके से 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था जो आपके प्री बोर्ड एग्जाम और बोर्ड एग्जाम दोनों में आएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी को तैयार कर लीजिए। अगर आप लोग तैयार कर लेते हो तो आपका 20 में 20 अंक बिल्कुल पक्का है, ठीक है। इसके बाद यहाँ से खंड ब वर्णनात्मक प्रश्न स्टार्ट हो रहा है। उपखंड क यानी यहाँ से फिजिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन सबसे पहले स्टार्ट हो रहे हैं। और इससे पहले हम आप सभी को बता दें कि हमारे चैनल पे क्लास 10th के ऑल सब्जेक्ट का बिल्कुल वायरल बोर्ड पेपर की भी वीडियो बन चुकी है, जिसमें से हमारे पेपर से हम आपको बता दें कि टोटल 100% में से 99% क्वेश्चन हमारे ही पेपर से पूछे जाएंगे, ठीक है। तो आप सभी लोग जल्दी से हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट है, वहां से आप लोग तैयार कर लीजिएगा। अगला देखिए क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होता है, पहले का क है, ओम का नियम लिखिए, इसके आधार पे एक ओम को परिभाषित कीजिए। ये 2 अंक का क्वेश्चन है, आप लोग इसको तैयार कर लीजिएगा। जब भी आप लोग डेफिनेशन लिखिएगा तो उसका आप लोग सूत्र और उसका मात्रक जरूर लिखिएगा, ठीक है। तो आप लोग इसको तैयार कर लीजिएगा। इसको हमने कई बार बताया है। जैसे ओम के नियम के अनुसार यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था है, जैसे ताप, दाब, ठीक है, स्थिर रहती है, तो उसमें प्रवाहित होने वाला जो विद्युत धारा आई है, ठीक है, और उनके सिरों के बीच जो विभवांतर है उसकी क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है, यानी V प्रोपोर्शनल टू I। यही आप लोग इसको, अगर इसको तैयार कर लिए तो आप लोग इसको लिख लोगे, ठीक है। यानी ओम के नियम के अनुसार यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था है, जैसे ताप, दाब, ठीक है, इसमें क्या स्थिर है, यानी कि इसमें कोई भी बदलाव नहीं है, तो उसमें प्रवाहित होने वाली, यानी कोई ऐसे तार है ना, इसमें प्रवाहित होने वाला जो धारा है ये इसके विभवांतर के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। तो ये सूत्र से याद कर सकते हैं। यानी ये जो अनुक्रमानुपाती, इसको हटाने के बाद, प्रोपोर्शनल को हटाने के बाद यहाँ पे एक आर जो है रखा जाता है, स्थिरांक रखा जाता है, जिसको चालक का प्रतिरोध कहते हैं। तो ये चीजें आप लोग लिख लीजिएगा। बाकी इसका जो मात्रक होता है ये ओम होता है, ठीक है। तो यहाँ पे यानी V बराबर I इंटू आर होता है, और इसका R बराबर हो जाएगा V बाई आई। तो इसका जो मात्रक होता है ये ओम होता है, और इसको इस तरीके से दिखाते हैं। तो आप लोग इसको तो लिख लीजिएगा। अगला देखिए यहाँ से हो जाएगा क्वेश्चन, यानी एक ओम को परिभाषित आपको करना है। तो एक ओम की परिभाषा आपको कैसे लिखना है, जब किसी चालक के सिरों के बीच 1 वोल्ट का विभवांतर लगाने पर उसमें 1 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित होती है, तो उस चालक का प्रतिरोध 1 ओम कहलाता है। यही चीजें, वही चीजें के आगे बस एक आपको जोड़ देनी है, ठीक है। तो लिख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर पहले का ख है कि 16 सेमी फोकस दूरी के अवतल दर्पण के सम्मुख एक वस्तु 8 सेमी की दूरी पर रखी गई है, तो उपयुक्त किरण आरेख बनाइए तथा प्रतिबिंब की स्थिति एवं प्रकृति आपको ज्ञात करना है। 2 नंबर का क्वेश्चन है। तो आपको इसमें देखिए किरण आरेख भी बनाना है, और इसको किरण आरेख बनाकर आप लोग इसको तैयार कर लीजिएगा क्वेश्चन को, ठीक है। अवतल दर्पण है, इस तरीके से आपको क्या करना है, किरण आरेख बना लेनी है इसमें। और कोई यहाँ पे जैसे 16 सेमी फोकस दूरी के अवतल दर्पण के सम्मुख एक वस्तु 8 सेमी की दूरी पर रखी गई, यानी जैसे यहाँ पे आपको ऐसे एक वस्तु रख देनी है, और इस तरीके से इसकी पूरी दूरी यहाँ पे 8 सेमी ऐसे मान लेनी है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको करके इसको हल करना है। यहाँ पे पहले का ख क्वेश्चन है, इसको आपको हल करना है। F बराबर, ये कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण, तो यहाँ पे फोकस दूरी को हम लोग माइनस में रखेंगे, -16 सेमी। उसके बाद ये वस्तु की दूरी कितना दिया है, 8, यानी यहाँ पे U का मान दे दिया है 8 सेमी। V का मान हमें निकालना है, ठीक है, इसको निकालना है। तो देखिए दर्पण के सूत्र से 1/F बराबर 1/V प्लस 1/U, यही दर्पण का सूत्र होता है। इसी पर आपको रखकर हल करना है। 1/-16 और उसके बाद बराबर 1/V प्लस 1/-8, ठीक है। अब यहाँ पे हो जाएगा 1/V बराबर क्या हो जाएगा, 1/16, और उसके बाद प्लस, ये प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस प्लस प्लस 1/8 हो जाएगा। इसका हम 16 ले लेते हैं एलसीएम, ठीक है। तो 16 एकम 16 -1 और 8 दूना के 16 प्लस यहाँ पे 2, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1/16 आ जाएगा, ठीक है। और V बराबर इसको हम क्या लिख सकते हैं, 16 सेमी, यानी कि V का मान कितना आ गया, +16 सेमी आ गया।
तो अब आपको इसकी जो है स्थिति लिख देनी है कि ये जो है ये प्लस है, धनात्मक में आया है प्रतिबिंब का मान, तो ये प्रतिबिंब जो है दर्पण के पीछे बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देना है कि प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा। यहाँ पे हम शॉर्टकट में लिख देते हैं ऐसे V, यानी V जो है प्रतिबिंब जो है दर्पण के पीछे बनेगा, पीछे बनेगा। और इसके बाद यानी कि आभासी बनेगा और सीधा बनेगा और बड़ा, बहुत बड़ा बनेगा। ठीक है, आवर्धित बड़ा बनेगा। और इसके बाद ये फोकस और ध्रुवी के बीच बनेगा। ठीक है, तो ये सब चीजें आपको लिख लेनी है। इतना आपको लिखने के बाद अगला देखिए यहाँ से क्वेश्चन, अब दूसरा यहाँ पे स्टार्ट होता है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, किसी उत्तल लेंस के द्वारा बने प्रतिबिंब हेतु किरण आरेख आपको बनाना है तथा प्रतिबिंब के आकार पर टिप्पणी भी आपको करना है, जबकि वस्तु जो पहला है कि अनंत एवं 2f के बीच स्थिर हो, और दूसरा पॉइंट यहाँ पे कि वस्तु लेंस से 2f दूरी पर हो। ठीक है, तो ये 4 अंक का क्वेश्चन, इसमें किरण आरेख बनाना है, तो आप लोग इसको बना लीजिएगा अच्छे तरीके से आपके। ठीक है, पेपर में भी आएगा बोर्ड एग्जाम में। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 3 दे दिया है कि विद्युत शक्ति से क्या तात्पर्य है। ठीक है, और यहाँ पे विद्युत शक्ति से क्या तात्पर्य है, और उसके बाद एक आपको क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे, और कोई देखिए अथवा क्वेश्चन नहीं है, यानी आपको अनिवार्य है कि इसमें करना ही करना है। यहाँ पे 200 वाट का एक जो है हीटर है, 250 वोल्ट के मेन से जुड़ा है। गणना करना है पहले आपको कि हीटर में प्रवाहित धारा I की गणना करना है, हीटर के तार का प्रतिरोध R की गणना करना है, और 10 घंटे में व्ययित विद्युत ऊर्जा जो है उसको आपको गणना करना है। तो सबसे पहले कि विद्युत सामर्थ्य यानी शक्ति किसे कहते हैं, ये आपको लिखना होगा। तो देखिए विद्युत शक्ति वो दर है जिस पर विद्युत ऊर्जा परिपथ में व्यय होती है या स्थानांतरित होती है, इसका मात्रक वाट होता है। ठीक है, तो आप लोग इसको लिख लीजिएगा, यानी इसमें क्या है, P बराबर W/T, यही सूत्र होता है विद्युत शक्ति का। ठीक है, अब देखिए क्या है, यानी कि किसी भी जैसे हो गया, आप लोग ऐसे लिख सकते हो कि विद्युत शक्ति वह दर है, यानी किसी भी विद्युत शक्ति के काम करने की दर को ही समय दर, किसी वस्तु है उसको विद्युत शक्ति यानी उसमें काम करने की जो समय लगती है, वर्क मतलब काम करने में जो समय लगता है वही उसका पावर कहलाता है, यानी शक्ति कहलाती है। तो इसको आप लोग लिख लीजिएगा। बाकी इसका मात्रक जो होता है वो वाट होता है, और ये सूत्र होता है, तो लिख लेना आप लोग। और इसमें देखिए क्वेश्चन दिया है एक 200 वाट और एक हीटर और 250 वोल्ट के मेन से जुड़ा है। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन को अब आपको हल कैसे करना है। तो सबसे पहले कि यहाँ पे P बराबर जो है दिया हुआ है 200 वाट दिया हुआ है, और उसके बाद विभवांतर V बराबर 250 वोल्ट दिया हुआ है। अब आपको इसी को लगाना है, तो देखिए सूत्र होता है P बराबर V इंटू I, यही सूत्र होता है। अब यहाँ से इसको पक्षांतर करके हमें I का मान निकालना है, तो I बराबर P/V हो जाएगा, और I का मान, यहाँ पे I का मान हमें निकालना है, नहीं दिया है। P का मान यहाँ पे 200 दिया हुआ है, और बटे V का मान भी कितना दिया है, 250 दिया हुआ है। ठीक है, ये इससे कट गया और ये हो जाएगा, यानी 5 चौके 20, 5 पचे 25। ठीक है, अब यहाँ पे 4/5 हो जाएगा। इसका जब भाग दोगे तो पहले कि इसमें भाग जाएगा नहीं, तो एक 0 यहाँ पे लगा देंगे, दशमलव, और 5 अट्ठे ये 0 40 हो जाएगा, तो 5 अट्ठे 40, तो 0.8 और धारा का मात्रक एम्पियर, ए से दिखा दोगे, यही इसका आंसर हो जाएगा पहले वाले का। ठीक है, ये पहला पॉइंट था। और सेकेंड पॉइंट हो जाएगी, यहाँ पे देखिए आपको क्या निकालना है। सेकेंड पॉइंट में आपको हीटर के तार का प्रतिरोध निकालना है, तो यहाँ पे आप लोग लिख लीजिएगा कि हीटर के तार का प्रतिरोध। उसके बाद यहाँ से आपको सूत्र लगाना है, R बराबर हो जाएगा V²/P, इसी पर आपको निकालना है। अब V का स्क्वायर की जगह मान रख दोगे आप लोग 250 इंटू 250, क्योंकि V का स्क्वायर है, बटे P का मान 200 हो जाएगा, R बराबर, और ये इससे मर गया, ये इससे मर गया। ठीक है, और 25 हम 625 बटे के 2, इसका भाग 2 आप लोग देंगे तो कितना आ जाएगा। पहले कि ये कितने बार में कटेगा, 3 बार में, 2 3 6, 2 1 कम 2, 2 दूना के 4, और उसके बाद यहाँ पे बचा 1, 2 5 6 10। ठीक है, तो यहाँ पे इतना आ गया, R बराबर
312.5 ओम, इतना आ जाएगा। ये इसका आंसर हो जाएगा थर्ड पॉइंट। 10 घंटे में व्ययित विद्युत ऊर्जा, थर्ड पॉइंट हो जाएगा। तो आप लोग यहाँ पे लिख दीजिएगा 10 घंटे में व्ययित विद्युत ऊर्जा। ठीक है, लिखने के बाद अब आपको इसको देखिए हल करना है। तो यहाँ पे यानी ई बराबर होता है पी इंटू टी। अब इसी पर आपको जो है निकाल लेना है। ठीक है, तो ई बराबर हो जाएगा, पी का मान यहाँ पे दिया हुआ है 200, इसको रख दीजिए। और उसके बाद टी का मान कितना दिया है, 10 घंटे यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, तो अब आपको इसी 10 घंटे को ही रख दीजिए ऐसे 10 घंटा। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 का इसमें करोगे 2 कम 2 और 3 जीरो यहाँ पे हो जाएगा। तो इसको हम 2000 को क्या लिख सकते हैं, इसको 2 किलोवाट घंटा लिख सकते हैं। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 किलोवाट घंटा। ठीक है, यही इसका यहाँ पे फाइनल आंसर हो जाएगा। तो इसी तरीके से आप सभी को पूरा लगाना है, पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ऐसा क्वेश्चन 100% गारंटी कि आपके बोर्ड पेपर में भी जरूर आएगा और प्री बोर्ड में तो आया ही आया है। अगला देखिए क्वेश्चन यहाँ पे हो जाएगा चौथा नंबर का। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम आपको लिखना है। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखे धारावाही चालक पे लगने वाले बल का मान किन किन बातों पर निर्भर करता है। यदि धारावाही चालक चुंबकीय क्षेत्र के समांतर हो, यदि लंबवत हो, तब बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ये 6 अंक का क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन है, आप लोग इसको लिख लीजिएगा। तो देखिए सबसे पहले हम आपको बता दें, इस क्वेश्चन को हमने कई बार बताया। आप लोग हमारे चैनल पे साइंस की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो देख सकते हैं। साइंस की एक हमने टॉपर की कॉपी दिखाया, वैसे आज सब्जेक्ट का दिखाया है, लेकिन साइंस की भी मैंने एक टॉपर की कॉपी दिखाया, प्रदेश टॉपर की। अगर आप लोग नहीं देखे तो उसको जाकर देख लीजिएगा। सभी क्वेश्चन का आंसर उसी में आपको मिल जाएगा, चैनल पे है। आप लोग यूट्यूब पर जाकर सर्च भी कर सकते हो, साइंस की बोर्ड एग्जाम में साइंस की कॉपी कैसे लिखें, अपना विद्यालय यूट्यूब चैनल, हमारे चैनल का नाम है। तो आपको वहां पे भी हमारी वीडियो मिल जाएगी। वैसे फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम देखिए क्या है ना, कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार कि अपने बाएं हाथ के अंगूठे को, ठीक है, बाएं हाथ के अंगूठे को, ये अंगूठा है इसको, और तर्जनी माध्यमा को एक दूसरे के लंबवत इस प्रकार फैलाए कि तर्जनी उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को और माध्यमा उंगली धारा की दिशा को, और अंगूठा जो है चालक पे लगने वाले ये बल की दिशा को दर्शाता है। तो यही फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम है। बाकी बल निर्भरता जो है वो आप लोग सूत्र इसको तैयार कर लोगे, F बराबर IBL साइन थीटा। तो आप लोग पूरा बल किस पे निर्भर करता है इसको तैयार कर लोगे। आपको देखिए ये सूत्र याद है ना, तो आप लोग लिख लोगे कि बल निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है। बल जो है वो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B पर निर्भर करता है, चालक में प्रवाहित धारा I पर निर्भर करता है, चालक की लंबाई L पर निर्भर करता है, और चुंबकीय क्षेत्र और धारा की दिशा के बीच कोण बना साइन थीटा पे निर्भर करता है। देखिए आप लोग इसको लिख लीजिएगा। अथवा क्वेश्चन है कि एक 2 ओम प्रतिरोध तार में जो है प्रति सेकेंड 200 जूल ऊष्मा उत्पन्न होती है, तो प्रतिरोध तार के सिरों के बीच विभवांतर आपको ज्ञात करना है। चौथे नंबर का ये क क्वेश्चन है जो कि 3 अंक का क्वेश्चन है। ठीक है, और इसमें एक ख क्वेश्चन भी दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सूत्र हो जाएगा H बराबर V का स्क्वायर R इंटू टी। यही सूत्र होता है। अगर ये पता है तो आप लोग इस सवाल को आसानी से हल कर लोगे। V का स्क्वायर की जगह आप लोग यहाँ पे रखोगे 200 गुणित 200 बटे के कितना ओम, 2 ओम, तो 2 ओम, और कितना यहाँ पे यानी कि प्रतिरोध तार के बीच सिरों के बीच विभवांतर आप सभी को ज्ञात करना प्रति सेकेंड। प्रति सेकेंड का मतलब यहाँ पे आप लोग 1 मान रखोगे। ठीक है, और हमें यहाँ पे H का मान ज्ञात करनी है। यहाँ पे H का मान हमें क्या करनी है। अब यहाँ पे देखिए क्या है कि यहाँ पे 200 जूल ऊष्मा, यानी H का मान कितना दे दिया, 200 बराबर V के स्क्वायर के मान नहीं दिया है, R का मान जो है 2 ओम यहाँ पे दिया हुआ है, और प्रति सेकेंड दिया हुआ है। प्रति सेकेंड का मतलब यहाँ पे आप लोग 1 रखोगे, तो यहाँ पे 1 रख देंगे। अब यहाँ से देखिए V के स्क्वायर की जगह ये V का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे जब आप लोग इसको यहाँ पे करोगे तो 200 इंटू 2 हो जाएगा। ठीक है, और ये हो जाएगा V का स्क्वायर बराबर 400 हो जाएगा। अब V बराबर इसको हम क्या कर सकते हैं, √400 कर सकते हैं इस तरीके से, और V बराबर जब इसको हम बाहर निकालेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे 20 आ जाएगा, 20 वोल्ट।
तो इसका फाइनल आंसर आप लोग इसको नोट कर लीजिए। इसी तरीके से ये सवाल लगेगा। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन है इसमें ख क्वेश्चन, किसी चालक का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है, जो है प्रतिरोधकता का मात्रक क्या होता है, ये आप सभी को निकालना है। तो देखिए चालक का प्रतिरोध जो है निम्न बातों पर निर्भर करता है। जैसे क्या हो जाएगा कि चालक की लंबाई L यानी प्रतिरोध लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है, जैसे R प्रोपोर्शनल टू L। उसके बाद अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल A के प्रतिरोध क्षेत्र के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी R प्रोपोर्शनल 1/A, ये व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, और उसके बाद चालक के पदार्थ की प्रकृति पर, यानी अलग अलग पदार्थों की प्रतिरोधकता अलग अलग होती है। ताप पर भी निर्भर करता है, धात्विक चालकों का प्रतिरोध ताप बढ़ाने पर बढ़ता है। प्रतिरोध का मात्रक प्रतिरोधकता रो का मात्रक ओम मीटर यानी ओम मीटर होता है। ठीक है, तो इसको लिख लीजिएगा आप लोग। अगला देखिए यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है, वियोजन अभिक्रिया क्या है, एक उदाहरण देकर आपको लिखना है। यहाँ पे ये क्वेश्चन रसायन विज्ञान से स्टार्ट हो रहा है, 2 नंबर का लिख लीजिएगा। ख क्वेश्चन है, प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने की एक विधि आप सभी को और उसका उपयोग लिखना है, 2 नंबर का क्वेश्चन है, आप लोग इसको भी लिख लीजिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, और हम आपको बता दें जैसे प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है ना, जैसे हड्डियाँ टूट जाती है, आप लोग देखते होंगे किसी गाँवों में किसी का जो है हाथ क्रैक हो गया, फ्रैक्चर हो गया, तो उसमें सब डॉक्टर के पास लोग जाते हैं तो उनको सफ़ेद मोटी पट्टी लगा दी जाती है। ठीक है, तो वो जो सफ़ेद कलर की लगी होती है ना पट्टी, वही प्लास्टर ऑफ पेरिस होती है। तो उसका यूज हड्डियों के टूटने में जोड़ने के लिए किया जाता है, मूर्ति बनाने में किया जाता है, आप लोग लिख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 का संचारण क्या होता है, संचारण के 2 उदाहरण आपको देना है, 2 नंबर का क्वेश्चन है। संचारण का मतलब जैसे क्या है, बारिश के मौसम में अगर आप लोग किसी भी लोहे की कील या कोई भी लोहे का वस्तु इसको बाहर फेंक देते हो और 2 दिन के बाद उसको लेकर आप लोग उठाकर देखोगे तो वो क्या है, लोहे में लाल परत चढ़ जाती है, जंग लग जाती है। ठीक है, उसको गांव देहात में लोग मूर्छा कहते हैं, मूर्छा पकड़ लिया, तो वही प्रक्रिया क्या कहलाता है, संचारण कहलाता है। आप लोग लिख लीजिएगा, 2 उदाहरण देना है, लिख लेना आप लोग, बहुत ईजी है। ठीक है, जैसे चांदी जो है उस पर हरा रंग का परत चढ़ जाता है, वो मूर्छा कहलाता है। लोहे पर लाल रंग का चढ़ जाता है, वो मूर्छा कहलाता है। ये सब चीजें लिखनी है। अगला क्वेश्चन नंबर देखिए, ख निम्नलिखित के आपको IUPAC नाम लिखना है। तो इसका देखिए जो IUPAC नेम हो जाएगा ना, वो यहाँ पे 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन है, तो पहले कार्बन को मेथेन, दूसरे को एथेन, तीसरे को प्रोपेन, और यहाँ पे क्या है, CO समूह जुड़ा है, CO यानी कीटोन समूह जुड़ा है, नोन समूह। ठीक है, तो यहाँ पे 3 कार्बन है तो प्रोपेनोन, यही हो जाएगा इसका IUPAC नेम, आप लोग लिख लीजिएगा। और यहाँ पे देखिए क्या है, Br जुड़ा है और यहाँ पे 3 कार्बन जुड़े, 3 कार्बन है तो प्रोपेन, और ये Br यानी ब्रोमोप्रोपेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ब्रोमोप्रोपेन। तो आप लोग इसको तैयार कर लीजिएगा, यही इसका IUPAC नेम है। अगला क्वेश्चन देखिए, 7 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर आपको संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है, 2-2 नंबर का है। संतृप्त असंतृप्त हाइड्रोकार्बन दहन तथा जो है संकलन अभिक्रिया मिसेल, ये सभी क्वेश्चन टॉपर वाली कॉपी में इसका आंसर मिल जाएगा, तैयार कर लेना आप लोग। और ये आपके बोर्ड पेपर में भी आएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अथवा निम्नलिखित अभिक्रियाओं में प्रत्येक के लिए आपको संतुलित रासायनिक समीकरण लिखना है, यानी इसका आपको रासायनिक समीकरण लिखना है, आप लोग इसको तैयार कर लीजिएगा। इसकी समीकरण आप सभी को देना है। जैसे यहाँ पे देखिए अथवा वाला क्वेश्चन है, ये इसमें से आप लोग इसको कीजिए, अथवा वाला क्वेश्चन को कीजिए। यहाँ पे यानी पहला A दिया है तो इसको आपको लिख देना है, जैसे प्लास्टर ऑफ पेरिस है तो इसको आपको लिखना है। इसका सूत्र CaSO4 और हाफ H2O। ठीक है, इसका आप सभी लोग यहाँ पे +3/2 H2O से जब रिएक्शन कराओगे तो यहाँ पे कैल्शियम सल्फेट 2H2O प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, ये चीजें प्राप्त हो जाएगी। अगला क्वेश्चन हो जाएगा ख यानी बी क्वेश्चन, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, हाइड्रोजन H2 प्लस Cl2 से जब रिएक्शन कराओगे 2HCl हाइड्रोजन क्लोराइड बन जाएगा। ठीक है, यानी HCl। अगला क्वेश्चन सी है यानी ग क्वेश्चन है, जिंक कार्बोनेट से आपको जिंक ऑक्साइड और इसके बाद डैश से ये जो चीजें इसको तैयार कर लेना है। तो यहाँ पे देखिए जिंक कार्बोनेट का सूत्र हो जाएगा ZnCO3 और ये इससे जिंक ऑक्साइड प्लस CO2 गैस बना लेगा। अगला क्वेश्चन घ हो जाएगा,
घ क्वेश्चन है, देखिए मैग्नीशियम प्लस यहाँ पे रिएक्शन करके मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन बनाता है, तो मैग्नीशियम का सूत्र Mg हो जाएगा प्लस 2HCl से इसका रिएक्शन जब हम लोग कराएंगे तो MgCl2 प्राप्त होगा और प्लस H2 यानी हाइड्रोजन गैस। अगला क्वेश्चन ई हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा वेरियम क्लोराइड प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल, ये रिएक्शन करके हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और क्या बनाता है, ये चीज़ें आपको लिखनी है। तो यहाँ पे देखिए बेरियम क्लोराइड BaCl2 प्लस H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल तेजाब का सूत्र है, ये BaSO4 बेरियम सल्फेट और प्लस 2HCl बना लेगा। ठीक है, तो ये चीज़ें लिख लेनी है। अगला क्वेश्चन F देखिए हो जाएगा यहाँ पे सिल्वर नाइट्रेट प्लस सोडियम आयोडाइड और रिएक्शन करके सोडियम नाइट्रेट और क्या बनाता है, यहाँ पे आपको लिखना है। तो यहाँ पे सोडियम आयोडाइड यानी Na और उसके बाद AgNO3, ये रिएक्शन करके Ag सिल्वर आयोडाइड और प्लस यहाँ पे NaNO3 सोडियम नाइट्रेट। ठीक है, तो यही चीज़ें आप सभी को लिखना है। पूरा आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये पूरा तत्व है, इनका आपको सूत्र भी याद कर लेनी है चीज़ों का। ठीक है, तो पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे हो जाएगा, क्वेश्चन यहाँ पे हो जाएगा उपखंड घ। श्वसन को आपको परिभाषित करना है, 2 नंबर का क्वेश्चन है, आप लोग तैयार कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन ख, एक खुले रंध्र का आपको नामांकित चित्र बनाना है, इस तरीके से होता है ना, आप लोग इसको बना लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हमने कई बार बताया। 2 नंबर का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन 9 नंबर है, मानव के मादा जनन तंत्र का आपको सचित्र वर्णन करना है। तो मानव के मादा और नर दोनों आप लोग जो जनन तंत्र है उसको तैयार कर लीजिएगा, पक्का पेपर में एक आएगा, 4 अंक का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन 10 है, गुणसूत्र किसे कहते हैं, मानव में लिंग निर्धारण प्रक्रिया का आपको वर्णन करना है, 4 अंक का क्वेश्चन है, तैयार कर लीजिएगा। क्वेश्चन 11 है, पर्यावरण को परिभाषित कीजिए, एक अच्छे पर्यावरण हेतु प्राकृतिक जो है संसाधनों के समुचित संरक्षण तथा उचित उपयोग की चर्चा करना है, 6 नंबर का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है अथवा, पौधे में जल खनिज लवण एवं भोजन की परिवहन स्थानांतरण प्रक्रिया का आपको विस्तार से वर्णन करना है, 6 नंबर का क्वेश्चन है, आप लोग तैयार कर लीजिएगा। इसके अलावा मानव के आहार नाल का चित्र, पाचन तंत्र का चित्र, ठीक है, और उसके बाद नर जनन तंत्र व मादा जनन तंत्र का चित्र, पुष्पी पादपों में जनन कैसे, ये चीजें, और इसके अलावा परिवार नियोजन किसे कहते हैं, ये भी आप लोग को तैयार कर लेना है। निफ्रान की चित्र और उसकी क्रियाविधि तैयार कर लेनी है, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आएगा। ठीक है, पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसकी PDF से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जल्दी से जो ज्वाइन कीजिए। और आप सभी लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी दोस्तों में शेयर कीजिए। इससे पहले हमारे चैनल पर क्लास 10 के आल सब्जेक्ट के प्री बोर्ड एग्जामिनेशन के बिल्कुल वायरल पेपर की वीडियो आ चुकी है, आप लोग जल्दी से उसको तैयार कर लीजिए। प्लेलिस्ट या इस वीडियो के लास्ट में एंड स्क्रीन लगा देंगे वहाँ पे, या चैनल पे विजिट करके। ठीक है, बाकी ये क्वेश्चन पेपर्स है, इसमें से ये नहीं कि सभी क्वेश्चन बिल्कुल सेम यही पेपर आ जाए, आपका जो है सवाल वगैरह यही आएगा, लेकिन मान चेंज हो सकता है। ठीक है, तो आपको जो है यानी कि यही पेपर बिल्कुल नहीं आएगा, इसी तरह का पेपर आ सकता है पेपर में, तो आप लोग इसको तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, बाकी इस पेपर से क्वेश्चन जरूर आएंगे एग्जाम में। और इससे पहले हमने आल सब्जेक्ट के पेपर को बताया, जरूर देख लीजिएगा। और हमारे चैनल पे क्लास 10 के आल सब्जेक्ट की बहुत ही ज़बरदस्त तैयारी कराई जा रही है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट वायरल पेपर। तो आप लोग जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके और चैनल पे विजिट करके सभी क्वेश्चन आंसर को तैयार कर लीजिए। आपको वीडियो कैसा लगा, अपनी अच्छी प्यारी कमेंट जरूर कीजिए। धन्यवाद।